आप सभी को एग्जाम नैनो चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है कि केवीएस एनवीएस का टायर 1 का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पीआरटी का कटअप कितना गया, टीजीटी का कटअप कितना गया और पीजीटी का कटअप कितना गया। साथ ही आपका टायर 2 में कितने गुना विद्यार्थी को बुलाया गया, कितने गुना विद्यार्थी जो है टायर 2 में अपेयर होने वाले हैं आपके सब्जेक्ट से, और साथ ही साथ टायर 2 का तैयारी आप किस प्रकार से करेंगे डिटेल में इस वीडियो में बात किया जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रिजल्ट देखने के लिए आप सभी को पता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके पासवर्ड डाल करके आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो अगर हम लोग एक क्रक्स की बात करें तो क्रक्स ये है कि पीआरटी और टीजीटी में जो है आपका एक प्रकार से संतुलन देखने को मिला है, क्योंकि इन दोनों ही पदों का जो कटअप है वो 160 के आसपास देखने को मिला है। तो 160 के आसपास जो कटअप है वो आपका पीआरटी और पीजीटी में देखने को मिला। एक डिटेल में भी हम लोग जाएंगे, पहले ओवरव्यू ले ले रहे हैं कि किसमें क्या हुआ इस रिजल्ट में। और सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो देखने को मिला है वो टीजीटी में देखने को मिला। कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसा ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कटअप देखने को मिला है आपका टीजीटी में। अगर हम लोग बात करें ट्रेंड का, टीजीटी का जो कटअप है वो रिकॉर्ड तोड़ने वाला आंकड़ा है, क्योंकि मैथ्स का जो अनरिजर्व कैटेगरी का कटअप है वो 205 से भी ज़्यादा गया है। तो कटअप अगर आप देखेंगे कि 205 से ज़्यादा कटअप प्री में आप सभी को पता है कि जितना वैकेंसी था, वैकेंसी का 10 गुना बुलाया गया है, यानी 1:10 रेशियो पर आपका रिजल्ट हुआ है। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि अगर टीजीटी में अगर हिंदी में मान लेते 53 सीट है तो 530 बच्चों को बुलाया गया है टायर 2 के लिए। अगर हिंदी में 53 सीट है तो उसका 10 गुना। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर हम लोग टीजीटी मैथ पर अगर हम लोग यहाँ पर आए, टीजीटी मैथ में कितना सीट था, यूआर कैटेगरी में 170 सीट था और इसका 10 गुना यानी कि 1700 बच्चों को बुलाया गया है टायर 2 के लिए। और उसके हिसाब से देखा जाए तो 205 से ज़्यादा कटअप जाना एक बहुत ही हाई कटअप माना जा रहा है इस बार का केवीएस का। अगर हम लोग साइंस की देखें तो साइंस का जो कटअप गया है 191 का प्लस गया है। 190 अंक लाने वाले भी शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा कंपटीशन था। 190 अंक लाने वाला भी शॉर्टलिस्ट इसमें नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 191 प्लस वाले शॉर्टलिस्ट हुआ है। तो अगर हम लोग टीजीटी साइंस का देखें, 74 आपका यूआर कैटेगरी में सीट था, तो इसका 10 गुना यानी 740 और टोटल सीट था 177 आपका साइंस में, किसमें, टीजीटी साइंस में। उसी टाइप से सोशल साइंस में जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें आपका कटअप गया है 175। तो टीजीटी में जो कटअप देखने को मिला वो रिकॉर्ड तोड़ कटअप देखने को मिला। इससे पहले केवीएस में इससे ज़्यादा कटअप आपको देखने को नहीं मिला। और हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि मैथ और साइंस के बीच सीधा साधा 10 से 12 अंकों का एक बड़ा अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। हम लोग बात करेंगे पीजीटी और पीआरटी को लेकर के। पीजीटी का जो रेंज गया है ना, पीजीटी का रेंज 155 से लेकर के 160 प्लस तक गया है। इवन दो हिस्ट्री में हम कुछ को देखें कि 122, 123 नंबर, 125 नंबर वालों को भी सिलेक्शन हुआ है। तो हिस्ट्री में यहाँ पर पीजीटी का कटअप कम देखने को मिला है, किसके मुकाबले में, टीजीटी के मुकाबले। जहाँ पर टीजीटी में हाई कटअप देखने को मिला है वहीं पर आपका पीजीटी में कटअप कम देखने को मिला है। यानी टीजीटी का जो कटअप है कुछ सब्जेक्ट में, कुछ कैटेगरी में काफ़ी कम है, बट अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पर आपको 155 से लेकर के 160 प्लस का रेंज देखने को मिला है आपका पीजीटी के कटअप में। वहीं अगर हम लोग पीआरटी की बात करेंगे कि पीआरटी का अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कितना कटअप गया है, तो टीजीटी से कम गया है और पीजीटी के लगभग लगभग इक्वल है, 160 प्लस कटअप देखने को मिला है। बहुत कोई ऐसे भी है जिसका बहुत ही कम नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ है, बट उनको हार नहीं मानना है। अभी DSSS का एग्ज़ाम है, DSSS भी एग्ज़ाम में आप अच्छा से प्रदर्शन कर सकते हैं। बट यहाँ पर और एक चीज़ है, जो केवीएस का वैकेंसी है ना, इसमें कैटेगरी और जो स्पेशल पोस्ट था, इन सारे पोस्ट का प्रभाव देखने को मिला है। जैसे कि आपका पीआरटी म्यूजिक जैसा पोस्ट है जिसका कटअप काफ़ी कम रहा है। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो 145 अंक चयन के लिए पर्याप्त नहीं थे। ओबीसी के कटअप 150 के करीब रहा है। ओवरऑल बात कर रहे हैं तो ओबीसी कैटेगरी को बेनिफिट मिला है जनरल कैटेगरी के अलावा, और स्पेशल पोस्ट को भी यहाँ पर बेनिफिट मिला है। अब आपके पास जो है टीयर 2 का टाइम है, सबसे बड़ा कदम और नया चैलेंज है आपके पास। टीयर 2 के बाद जब आप टीयर 3 यानी कि इंटरव्यू स्टेज में जाएंगे तो वहाँ पर जो सिलेक्शन का रेशियो होगा वो क्या होगा, आपका 1:3 का होगा।
यानी कि अगर आप पीआरटी कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें, टीजीटी पीआरटी से हम लोग इस चीज़ को तुलना करेंगे तो पीआरटी में जैसे यहाँ पर आपका जो सीट है ओबीसी का 724 सीट है, यानी कि अब आपको जो बुलाया जाएगा इसका 3 गुना विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी 2172 2172 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो टायर 2 में बैठेंगे। तो यहाँ पर जो रेशियो होगा आपका 1:3 का रेशियो होगा और टाइम बहुत ही कम मिला है, आपका 27 मार्च से ही एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो लगभग देखा जाए तो 25 दिन का ही टाइम मिला है, 25 डेज, जो कि बहुत ही कम है। एटलीस्ट 45 डेज का टाइम देना चाहिए था केवीएस को। इतना बड़ा सिलेबस है, चाहे आप पीआरटी का सिलेबस देखें, पीजीटी का देखें, टीजीटी का देखें, सभी का सिलेबस वास्ट है और इतने कम टाइम में करना एक चैलेंज है। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव भी होगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी बीएड डीएलएड करने के बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना भूल जाते हैं क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ता है और अचानक केवीएस लेके आया डिस्क्रिप्टिव पेपर, जैसा कि आपको पूरा का पूरा यूपीएससी कैटेगरी में डाल दिया गया और मार्च के लास्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको घबराना नहीं है और लिखित परीक्षा का जो फॉर्मेट है केवीएस के लिए भी पहली बार हो रहा है। तो जितना नया ये आपके लिए है उतना बाकियों के लिए भी है और केवीएस के लिए भी है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में आपको नहीं जाना है, सिलेबस को आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है। नोट्स बनाना आपको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नोट्स बनाने से आप वहाँ पर क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा। जितना ज़्यादा आप नोट्स बनाएंगे टॉपिक का, प्रैक्टिस होता चला जाएगा और एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो अच्छा प्रदर्शन करके आ पाएंगे आप। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पहला स्टेप है कि एनसीईआरटी पर आपको पकड़ बनाना है। आज से ही अपना विषय का जो एनसीईआरटी की किताब है उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, एक बार रीडिंग दीजिए और उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन के लिए लिखने का अभ्यास करें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि उत्तर लिखने का स्पीड और एक्यूरेसी ये दोनों आपको बढ़ाना होगा। अगर ये दोनों आप अभी से नहीं बढ़ाएंगे और आप सोचेंगे कि लास्ट के 10 डेज में आप कर लेंगे तो ये नहीं कर पाएंगे। आपको आज ही से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, आज ही से आपको कुछ कुछ टॉपिक का आंसर लिख के देखना है कि आप कितना लिख पा रहे हैं, कितना लिख नहीं पा रहे हैं। अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि 20 दिन हम पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, 15 दिन, और लास्ट का जो 12-10 दिन बचेगा उसमें क्या कर लेंगे, हम डिस्क्रिप्शन कर लेंगे, तो ये स्ट्रेटेजी आपका काम नहीं करने वाला है। अभी से आपको स्टार्ट करना है, सिलेबस के साथ ही साथ आप जो भी टॉपिक कंप्लीट करेंगे उसका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेंगे और आज से ही आपको शुरुआत करना है। कल के लिए आपको इंतज़ार नहीं करना है, डेट बढ़ने की इंतज़ार नहीं करना है, डेट नहीं बढ़ेगा। सीबीएसई जो डेट फिक्स कर दिया है उसी डेट पर आपका एग्ज़ाम होगा। आप देखें कि ईएमआरएस का भी एग्ज़ाम डेट आ गया है और उसी सेम टाइम फ्रेम पर आपका केवीएस का भी एग्ज़ाम है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पूरा का पूरा डेट फिक्स्ड है, कोई चेंज नहीं होने वाला है। इधर से उधर सब कुछ हो जाएगा, फिर भी डेट आपका चेंज नहीं होगा। अब टीयर 2 के लिए आप एग्जाम नैनो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर बहुत सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट और आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करना है। इन सारी चीज़ों को लेकर भी एक डिटेल्ड वीडियो आपको चैनल में पब्लिश कर दिया जाएगा। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपका केवीएस पीआरटी से रिलेटेड आपको डाटा पीडीएफ वगैरह आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। और आपका जो भी राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा।